ओम सभी को सादर नमस्ते। जय गौ माता, जय श्री राम। बाल्यकाल से ही घर परिवारों में एक परंपरा देखने को मिली कि जब भी कोई पहली रोटी बनाई जाती थी तो हमसे कहा जाता था कि रोटी पर घी लगाओ, इसमें थोड़ा मीठा रखो और इसे मोड़ करके ठंडा करके गौ माता को दे के आओ। तो अक्सर मेरे मन में एक बात रहती थी कि गौ माता को ही रोटी क्यों देनी है, किसी दूसरे पशु को या पक्षी को भी तो दी जा सकती है, ये पहली रोटी गौ माता के लिए ही क्यों? तो उत्तर मिलता था कि जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, निश्चित उनके प्रति भी दया करुणा का भाव होना चाहिए। लेकिन ये जो पहली रोटी का आदर है, ये गाय के लिए इसलिए है क्योंकि गाय कोई पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। उस दिन भाव समझ में आया कि क्यों कहा जाता है गौ विश्वस्य मातरः, गौ विश्व की माता है। निश्चित जो हमें अमृत देने का काम करती है, कल्याण करने का काम करती है, जिसके प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा, इतना आदर हमारे तमाम प्रकार के धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है और ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनियों की परंपरा में वो सम्मान गौ माता के प्रति मिलता है। निश्चित यदि ये कह दिया जाए कि भारत की बहुत सारी उन्नतियों में एक उन्नति गौ माता के कारण भी है, तो ये कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं होगी। और मैंने पढ़ा है, देखा है, या फिर यूं कह लीजिए कि महसूस किया है कि निश्चित एक गाय का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो एक गरिमा है, या यूं कह लीजिए कि गौ माता की जो एक आभा है, वो अपने आप में बहुत अलग है। शायद इसीलिए आर्य समाज के संस्थापक, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने, जिन्होंने भारत की वेदोक्त परंपरा को पुनः जीवित करके इसके गौरव और स्वाभिमान को संरक्षित करने का कार्य किया, अपने कार्यकाल में इतने कष्ट उन्होंने झेले, अपने ऊपर इतनी विपदाएं झेली, लेकिन कभी उन्होंने ईश्वर से शिकायत नहीं की। इतने संघर्ष उनके जीवन में रहे, ईश्वर तो छोड़ दीजिए, किसी मनुष्य के प्रति भी उनके मन में कोई भाव क्रोध वाला या शत्रुता वाला था ही नहीं। उन्हें कोई व्यक्ति अगर गालियां देता है तो उसे फलों की टोकरी भिजवा देते थे, यदि उन्हें कोई व्यक्ति विष देता है तो उसे मुक्त करा देते थे। यहाँ तक कि अंत में जब उनके रसोइये ने उनको विष दिया तो कहा जाता है ऋषि दयानंद ने उसे भी अभय प्रदान करके और कुछ मुद्राएं दे करके और नेपाल जाने का रास्ता बतला दिया था। इसका मतलब उनके मन में किसी के प्रति कोई क्रोध, कोई वैमनस्यता, कोई बदले का भाव था ही नहीं। पर जब मैं महर्षि दयानंद जी की एक पुस्तक पढ़ती हूँ, जिस पुस्तक का नाम है गौ करुणा निधि, उस पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो वहाँ ऋषि दयानंद लिखते हैं, अत्यंत भावुक शब्दों में लिखते हैं कि हे प्रभु, क्या तुम्हारी न्याय व्यवस्था में, तुम्हारी अदालत में इन गौ माता के लिए कोई दया नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, या कोई न्याय नहीं है? अर्थात ऋषि क्या कहना चाहते हैं? अमृत देने वाली इस गौ माता की गर्दन पर कटारी चलती है, और वो भी भारत जैसे देश की धरती पर, जहाँ इसे माँ कह के संबोधित किया जाता है। तो ये वध तो बंद होना चाहिए, ये हत्या तो बंद होनी चाहिए। वह शिकायत करते हैं, अपने लिए नहीं पर गौ माता के लिए भगवान से शिकायत करते हैं। और शायद इतना प्रेम गौ माता से करते हैं तभी गौ करुणा निधि नाम की पुस्तक लिखी, एक गौ रक्षणी सभा बनाई, जिसके लिए एक योजना तैयार की गई कि 1 करोड़ व्यक्तियों के हस्ताक्षर करा करके ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर ये दबाव बनाया जा सके ताकि भारत के अंदर से पूर्णतः गौ हत्या बंद हो सके। बहुत सारे कारण रहे, वो समय रहा, समय की चाल रही कि महर्षि दयानंद का वो स्वप्न पूरा नहीं हो पाया। पर आज वर्तमान में मैं देखती हूँ हमारे इस भारत देश के अंदर निश्चित कत्ल खानों की संख्या घटी तो नहीं, अपितु बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन दूसरी ओर गौ माता की रक्षा करने वालों की संख्या भी बढ़ी है, गौ माता से प्रेम करने वालों का भाव भी बढ़ा है। और यदि ये भाव बढ़ा है, ये रक्षा का भाव बढ़ा है, तो क्यों ना महर्षि दयानंद की उसी दिव्य ज्योति को, उसी विचारधारा को, उसी आंदोलन को हम सब मिलकर के एक शक्ति प्रदान करें। आइए पुनः
वही जो महर्षि दयानंद का स्वप्न था गौ रक्षा अभियान का, जिसे हस्ताक्षरों से जोड़ करके सरकार को सौंप करके ये समझाया जा सके, मूक भाषा में ये बताया जा सके कि जिस कार्य को इतने लोग चाहते हैं उस कार्य को क्यों ना एक कानून व्यवस्था बना करके भारत के अंदर से पूर्णतः गौ हत्या बंद करा दी जाए। तो आइए इसी विचार के चलते 21 नवंबर को हरियाणा पंचकुला का गोवन सेवा धाम, जो अपने आप में गौ माता के प्रति अत्यंत समर्पित होकर के कार्य कर रहा है, तो वहाँ से इस संकल्प को एक बल मिला और वो हस्ताक्षर अभियान का प्रकल्प 21 नवंबर से वहाँ से आरंभ हो चुका है। मैं चाहती हूँ ये जो पूर्णतः गौ रक्षा का अभियान आरंभ हुआ है, जिसमें हस्ताक्षर कराए जाएंगे, 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नौजवान हैं, हमारे प्रौढ़ भाई हैं या युवा हैं, वो सब इसमें भाग लेंगे, वृद्धजन सब इसमें भाग लेंगे और पूर्णतः अपने विवेकपूर्ण ढंग से श्रद्धापूर्वक वो हस्ताक्षर करके अपना समर्थन प्रदान करने का प्रयास करेंगे। और केवल वो हस्ताक्षर कागज पर नहीं, उसके लिए तो एक बहुत अच्छा प्रारूप तैयार हो ही चुका है, लेकिन आज सोशल मीडिया का युग है, तो गूगल के माध्यम से भी एक लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो उस लिंक पर भी जा कर के आप अपना उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना रहेगी, जो भी हमारे लोग गौ माता को वास्तविक अर्थों में सम्मान देते हैं, तो आइए एक मूक लड़ाई, एक शांत लड़ाई, एक वैचारिक लड़ाई, इसे हम लड़ाई भी नहीं कहेंगे, ये हम सबका एक सत्याग्रह है, एक आंदोलन है, सत्य के साथ एक आग्रह है अपनी सरकार से कि वो इसको अपने संज्ञान में ले और जितना शीघ्र हो सके भारत के अंदर से पूर्णतः गौ हत्या को बंद करें। तो इस अभियान में आप हमारे साथ जुड़े। गौ रक्षा अभियान का ये संकल्प गोवन सेवा धाम ने लिया है। मैं सभी से प्रार्थना करूंगी, हमारा एक लक्ष्य है कि 1 वर्ष से पहले लगभग 1.25 करोड़ हस्ताक्षर तो अकेले हरियाणा प्रांत से ही ले लिए जाए और फिर भारत में दूसरे हमारे जितने भी प्रांत हैं वहाँ तक ये मुहिम पहुँचे। ये अटक से लेकर के कटक तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये सब जगह पहुँचे और सब लोगों की आवाज़ बुलंद हो। एक रूपता में हम बंधे। गौ माता जिस सम्मान की अधिकारी है, यदि आपको लगता है कि गौ माता का ये सम्मान होना चाहिए, तो आप इससे निश्चित जुड़िएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिसे हम माँ कहते हैं वो लावारिस घूमे, जिसे हम माँ कहते हैं वो पॉलीथिन खाए, वो किसी के डंडे खाए, वो अपमान सहे, वो पीड़ा सहे, वो दर्द सहे। जो हमारा कल्याण करने वाली हैं, आओ उसके कल्याण के संकल्प में हम भी अपनी भावनाओं को जोड़े। सभी से मेरी प्रार्थना है। सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।